नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो पहला चलते हैं प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, जो कि प्रागैतिहासिक काल हिस्ट्री इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो कहता है प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल और तमपाषाण काल, जिसे कहा जाता है प्रापाषाण काल को पेलियोलिथिक पीरियड। दूसरा, सिंधु सभ्यता को कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशंस। देखिए, इसको जो है प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, मिडिल जो है मध्य ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अतीत, मतलब इतिहास के अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यानी कि इति पहले अतीत और हास यानी इतिहास, कहानी, जो कि बीती हुई कहानी इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस थे। कौन थे? हेरोडोटस थे। हेरोडोटस ने को कहा जाता है इतिहास का जनक। कहता है मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका देश को कहा जाता है। जो मानव हम लोग मनुष्य जो धीरे धीरे आए हैं, तो वो कौन सा देश से शुरुआत हुआ है? अफ्रीका देश से। तो पहला जबकि सभ्यता का पालन एशिया महादेश को कहा जाता है। सभ्यता का पालन एशिया महादेश को कहा जाता है। ऐतिहासिक के खंड को बांटते हैं। ऐतिहासिक को 3 खंडों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल और पाषाण काल। प्री हिस्टोरी कहता है प्रागैतिहासिक काल क्या कहलाता है? इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। उसे क्या कहते थे? प्रागैतिहासिक काल जो होता है, प्रागैतिहासिक काल जो होता है प्री हिस्टोरिक जो हिस्ट्री कहलाता है। वह इतिहास का वह समय है जिसमें मानव लिखना या पढ़ना जानता है तथा इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है। किससे मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्य, यानी पुराने जमाने के जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ मोहनजोदड़ो, ये सब में वो साक्ष्य मिला है। तो पाषाण काल मतलब के अंतर्गत पाषाण काल रखते हैं। तो पाषाण काल यानी कि स्टोन एज क्या कहलाता है? तो कहता है वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। कहता है पाषाण काल क्या कहता है? स्टोन एज। कहता है वह समय मानव पत्थर के औजार तथा हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। कौन काल कहलाता था? पाषाण काल कहलाता। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। किसने? सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट ब्रूस ने क्या किया था? पाषाण काल की सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंड्रा किंग है। कहता है भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। कहता है भारत के पुरातात्विक संग्रहालय जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। कहता है मिलने वाले धातुओं के आधार पर नामांकन एवं क्रिश्चियन थॉम्स ने किया था। इसका जो मिलने वाले धातुओं का आधार पर नामांकन किसने किया था? क्रिश्चियन थॉम्स ने क्या था? कहता है लिखावट के आधार पर नामांकन जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया था। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों में बांटा गया था। जैसे कि पुरापाषाण काल यानी पेलोएथोपैथिक पीरियड, यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, यानी 20 लाख ईसा पूर्व, यानी 20,000 साल ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक रखा गया था। कहा जाता है यह समय जो सबसे प्रारंभिक समय था। यह समय कैसा था? सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के आदि मानव कहा जाता था। क्या कहलाता था? इस समय में जो मानव था, जो व्यक्ति थे, उसको क्या कहता है? आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। इस समय की मानव खानवा दोष एवं खाद्य संग्रह
अर्थात उसके जीवन का मुख्य मुख्य उपदेश जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। उस वक्त के जो मनुष्य थे उसको क्या करना था, मतलब शुरुआत में सिर्फ वो जानवर की भांति अपना पेट भरना रहता था, वो अपना जीवन यापन करता था और उसे कुछ नहीं था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की थी। इस समय में सिर्फ मानव की एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, वो उसने आग खोज लिया था। आग खोज ली थी। ये कौन सा, अगर पूछ देता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, पुरापाषाण काल के कौन से काल में आग की खोज हुई, तो पुरापाषाण काल, यानी सबसे पहले जो मानव का सभ्यता मिला उसमें आग की ही एक खोज हुई, जिसमें कि पुरापाषाण काल की खोज में आग की खोज होगी। आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी देखेंगे। कहता इस समय मानव पत्थरों के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल, यानी कि इस समय जो है मानव बड़े बड़े पत्थरों और औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। यानी कि जब मनुष्य जो जो आदि मानव थे वो जो है बड़े बड़े पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करने लगे। इसी समय मानव की चित्रकारी करना प्रारंभ किया, मतलब मानव भी धीरे धीरे चित्रकारी करना प्रारंभ किया। और यहीं से शुरू होता है एक भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफाएं जो है, गुफाएं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है। भीमबेटका गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने का जो है मध्य प्रदेश यानी अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ है? भीमटेक गुफाएं जो है पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है और ये जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज सरेयान में स्थित है। कहाँ है? अब्दुल्लागंज सरेयान में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, भीमटेक में। तो अब आगे देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल, यानी मिसोलोपैथिक पीरियड, जो कि 12,000 से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल का सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? करसाइल ने 1867 में दिया था। किसने दिया था? करसाइल ने 1867 में, यानी कि 1867 में दिया था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है 1867 में दिया था। यह पुरापाषाण काल के बाद का काल था। इस समय जो मानव था हथियारों के छोटे छोटे आकार थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रोलिथिक कहते थे। क्योंकि इसके पास छोटे छोटे आकार के क्या थे? छोटे छोटे आकार के थे। मानव जो थे उस वक्त क्या थे? बहुत छोटे छोटे आकार के थे। आसानी से किसी बिल में मतलब किसी तरह से छोटे छोटे मतलब गुफाएं में रहते थे। कहता है इस समय मानव की सबसे मुख्य कार्य क्या था? अंतोष्टिक यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसमें मानव की सबसे प्रमुख कार्य जो है अंत्योष्टिक यानी कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में जो है मानव की स्थिर पिंजरा का सबसे पहला अवशेष मिला। इसी काल में सबसे अवशेष प्रतापगढ़ में यूपी, यानी प्रतापगढ़ यूपी में सहाराय नहर तथा महादेह नामक स्थान से प्राप्त हुआ। क्या इसी काल में मानव की स्थिर पिंजर का सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुआ। कहता है नवपाषाण काल। अब हम आते हैं नेपोलिथिक पीरियड, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। 10,000 ईसा पूर्व से कब तक है? 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुक ने 1867 से प्रस्तुत किया। कब क्या? 1867 से प्रस्तुत किया। इस काल में जो है मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। इस काल में मानव क्या बना लिया था? अपना अस्थायी निवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। यानी कि इस काल के नवपाषाण काल के लोग, यानी मध्यकाल में कितना हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब पाषाण काल में क्या, नव या उत्तर पाषाण काल में
क्या हो गया था, धीरे धीरे मनुष्य जो है अपना साथ कुछ पशुपालन करना आरंभ कर दिया था, जैसे छोटे छोटे कुत्ते, बकरी, बिल्ली। तो इसी प्रकार से कहता है, यहाँ देखिए, इस काल में मानव अस्थायी आवास भी बना लिया था, यानी कि अपना थोड़ा थोड़ा घर बना लिया था। साथ ही कृषि पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव जो है इस काल में पहिए तथा मकान, मन का, घड़ा की खोज की थी। इस काल में किस किस चीज़ का खोज किया था, नपाषाण यानी उत्तर काल में, तो पहिए और मना का यानी घड़ा की खोज की थी। कहता है कर्नाटक के मैसूर के पास संगलन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन स्थित प्रस्थल में राख के टीले प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? राख के टीले प्राप्त हुए थे। पुरापाषाण काल, पशुपालन के साक्ष्य भारत में देखिए, पशुपालन का साक्ष्य भारत के कहाँ मिलता है? आदमगढ़ MP यानी मध्य प्रदेश के बगैर बोगो राजस्थान से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नोट हम लोग नोट करेंगे। इसमें जो पूछे जाने वाले हैं, तो यहाँ देखिए, मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व से सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य और जौ एवं गेहूं मिली थी। क्या मिली थी? जौ एवं गेहूं मिली थी। मेहरगढ़ जो कि कहाँ पे है, जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह जो है 7,000 ईसा पूर्व के सुलेमान करथर पहाड़ियों के बीच साक्ष्य मिला था। किसका? गेहूं और जौ का मिला था। बुज्रहोम, देखिए, बुज्रहोम यह कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? यह जो है कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के गर्तवास का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? प्रमाण मिला है। यहाँ के मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुज्रहोम यानी कि यहाँ जो है कश्मीर में अवस्थित है। बुज्रहोम कहाँ स्थित है? कश्मीर में अवस्थित है, जो कि इसके साथ ये जो है कुत्ते मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहता है देखिए, आगे चलते हैं। गुफा कारल जो है यहाँ के मृत भंड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। और कोहिल्डा, यह उत्तर प्रदेश के बेनल घाटी में स्थित है। यहाँ के चावल प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिलता है। चिरंदर, यह बिहार का सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हंडी का उपकरण प्राप्त हुआ। लोहुद्रे, यहाँ नवीनतम सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिला है। यहाँ 9,000 से 7,000 ईस्वी के बीच दमदमा यहाँ के कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव का पाला गया यहाँ पहला कुत्ता था। कहता है ताम्रपाषाण काल यानी केलोपेलिथिक पीरियड के ताम्रपाषाण काल क्या कहलाता है? केलोपेलिथिक पीरियड। यह पाषाण काल का अंतिम समय था, जो कि इस समय तांबे की खोज हुआ था। क्या खोज हुई थी? तांबे की खोज हुआ था। इसी समय के कारण औद्योगिकरण शुरुआत हुआ। इसी औद्योगिकरण के विकसित के रूप में सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इसी देखिए, ताम्रपाषाण काल जब पीरियड शुरू हुआ, तो इस काल में क्या हुआ? धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करना शुरू किया, रूप में सिंधु सभ्यता को देखने मिला। और नवटोली मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण प्रस्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकलिय ने करवाया था। कहता है मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। चलिए, अब हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनविंग को कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया जानवर सबसे पहले क्या था? कुत्ता था। कहता है किस काल में मैक्रोलिथिक कहा जाता है? कहता है किस काल में मैक्रोलिथ कहा जाता है? मध्यपाषाण काल को। यह किस काल में मानव अखोटा शिकारी था? कहता है पुरापाषाण काल में
पाषाण काल में किस स्थान पर पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो किस स्थान पर चावल का साक्ष्य मिला था? तो यह है इलाहाबाद के कोल्हिलहवा में। कहता मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। मानव द्वारा सबसे पहली धातु खोजी गई थी, क्या था? तांबा। कहता सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ को देखने को मिला? मेहरगढ़ में देखने को मिला। मेहरगढ़ में देखने को मिला। क्या चीज़ मिला था? गेहूं और जौ। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ देखने को मिला? कोहिलवा में। कहता आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटके की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं की चित्र शैलियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं की चित्र शैलियों के लिए। कहता है राख का टीला किस नवपाषाण काल में से संबंधित है? राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है? संगलन कुल्लू। कहता है रॉबर्ट ब्रूसफुट थे जो कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे जो कि भूभाग वैज्ञानिक के पुरातात्विकवाद थे। कहते हैं हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में से प्राप्त हुआ। महादहा से। कहता है किसके चौकोलित युग को कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। कहता है कोपिहीना संग्रहालय के सामग्री एवं पाषाण काल के कांस्य लोह युग के प्रयोगीय विभाजन था। थॉमस ने। कहता है एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल मिले थे। कहाँ से मिले थे? एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल कहाँ से मिले थे? दमदमा से मिले थे। कहता है भीमबेटके की गुफा कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसंग में है। भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में। गौड़िक मृदभंड पात्र OCP के नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन। देखिए उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। कहता है मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के प्रारंभिक प्रशासनिक एवं पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले थे वह स्थान है आदमगढ़ है। खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा नदी पे मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था? तो जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ था। सर्वप्रथम अनाज क्या था? जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहा है लोहिरादेव में। किस एक स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? मेहरगढ़ में हुए हैं। नवटोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकलिया ने किया था। नवदोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो बुज्रहोम में मिले हैं। गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुज्रहोम से। विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कहता है लोहीखंड से। पाषाण कालीन सभ्यता जो है संस्कृति के अवशेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रूसफुट ने किया था। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है ब्रूसफुट को। कहता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। कहता है प्रापाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अखोटा युग से। कहता है बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य का जो शुरुआत किस नवपाषाण काल में हुआ था? कब हुआ था?
तो नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में बैल और हल की सहायता से हुआ था। अग्नि की प्रयोग मानव के किस काल में करना शुरू किया था? नवपाषाण काल में शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल में भारत के किस स्थल पर नवपाषाण काल का संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से हमें संस्कृति के प्राचीनतम संस्कृत के प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के सर्वप्रथम प्रमुख साक्ष्य लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था लघु औजार। क्या था? लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल के मानव अवस्थित किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? कहता है गुजरात। कहता है संशोधन का दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई है? तो कहता है मध्य पाषाण काल से। कहता है मध्य पाषाण काल। कहते हैं मध्य पाषाण काल के प्रयुक्त होने वाले उपकरण सबसे छोटे थे, इसीलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। मध्य पाषाण के प्रयुक्त होने वाले उपकरण सब बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए उसे क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक। कहता है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जो राजस्थान के बगौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन, वो जो है बगौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य, यानी पशुपालन की जो है प्राचीनतम साक्ष्य को वो क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं आगे चलिए। कहता है इस काल में मानव स्थित अस्थि पंजर शारीरिक प्रारूप का सबसे पहला अवशेष यह स्थान प्राप्त हुए हैं। तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश सहारा नहर के महादाह से। कहता है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सहारा नहर के महाप्रताप से। महरगढ़ में बसने वाला नवपाषाण काल के युग के लोग अधिक उत्पन्न थे, जो कि वे गेहूं और रुई उपजाते थे। वे घरों में रहते थे। कहाँ रहते थे? घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण काल कहाँ पे रहते थे? घरों में रहते थे, कच्ची ईंटों के घरों में। कहता है दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन सभ्यता के मुख्य स्थल है। कहता है बेलोड़ी कर्नाटक प्रांत। कहता है विध्वंस क्षेत्र यानी शिलाश्रय जहाँ से सर्वत देखिए विध्वंस क्षेत्र शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं वो क्या है? लेखिया। कहता है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी